हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लेबर लेजिस्लेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ले ऑफ क्या होता है। ले ऑफ मतलब होता है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को काम नहीं दे पाता है, मतलब वर्कर को काम नहीं दे पाता है किसी भी रीजन की वजह से। ये जो रीजन मेंशन है, 5 अदर रीजन जो मेंशन है, उसकी वजह से अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को काम नहीं दे पाता है तो उसे ले ऑफ कंडीशन किया जाता है। मतलब ले ऑफ मीन्स रिफ्यूजल और फेलियर और इनएबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कमैन। ठीक है, अब वो रीजन हो सकता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को काम नहीं दे पा रहा है, तो किस रीजन से काम, क्या पता शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर और रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल ही नहीं है फैक्ट्री में काम करने के लिए। ठीक है, तो फिनिश गुड्स में कैसे बनाएंगे, कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से काम नहीं दे पा रहा है। ठीक है, वर्कर को एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक, प्रीवियस स्टॉक ही ज्यादा बचा हुआ है। ठीक है, इस वजह से नहीं दे सकते। ब्रेक डाउन ऑफ द मशीनरी, ब्रेक डाउन ऑफ द मशीनरी मतलब मशीनरी टूट गई है, जिस मशीनरी में काम करना था वर्कर को वो टूट गई है। ठीक है, खराब हो गई है। ठीक है, वो काम नहीं कर रही है सही से, तो अब उसको बनवाना पड़ेगा, तभी वर्कर को बुला सकते हैं काम करने के लिए। ठीक है, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल किसी फैक्ट्री में काम हो रहा है। ठीक है, उस फैक्ट्री की नेचुरल कैलेमिटी की वजह से वो फैक्ट्री गिर गई है। ठीक है, बिल्डिंग गिर गई है। ठीक है, तो उसकी सिचुएशन में ले ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, वर्कर को बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, अब एनी अदर सिमिलर और एनालॉगस रीजन, इससे रिलेटेड कोई भी रीजन होगा तो ले ऑफ मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वर्कर आया, ठीक है, आपकी फैक्ट्री में कोई वर्कर आया और वो 2 घंटे से ज्यादा आप उसे, मतलब वो 2 घंटे तक बैठा है और आप उसे काम नहीं दे पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में भी ले ऑफ माना जाएगा। ठीक है, और ले ऑफ मतलब ये भी होता है कि अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल सुबह के टाइम था, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में उसको काम करना था। ठीक है, बट आपने मॉर्निंग शिफ्ट में आपने उस वर्कर को काम नहीं दिया और आपने उससे बोला कि आप इवनिंग शिफ्ट में आ जाना या फिर आफ्टरनून शिफ्ट में मैं काम दे दूंगा। तो ठीक है, जो मॉर्निंग वाला शिफ्ट है, जब उसको काम नहीं मिला तो वो भी ले ऑफ माना जाएगा। ठीक है, किसी भी फैक्ट्री में अगर 50 लोग काम करते हैं, ठीक है, 50 वर्कर काम करते हैं, 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं है, तो आप उस इंसान को ले ऑफ कर सकते हो जो 1 साल तक वहां काम कर चुका है। ठीक है, अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ हिज सर्विस, तो आप उसको ले ऑफ करवा सकते हैं। लेकिन बस ये है कि शर्त सिर्फ इतनी है कि जितनी उसको सैलरी मिलती है उसका 50% आपको उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर वो 1 साल काम कर चुका है और आप उसे ले ऑफ करना चाह रहे हैं, मतलब ले ऑफ करना है, तो उसको 50% कंपनसेशन देना पड़ेगा उसकी सैलरी का। ठीक है, और अगर किसी भी फैक्ट्री में 100 लोगों से ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, अगर किसी भी फैक्ट्री में 100 लोगों से ज्यादा काम करते हैं या 100 लोग काम करते हैं, तो आपको ले ऑफ करना पड़ेगा, बट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आप ये नहीं कर सकते। आप वर्कर को निकाल नहीं सकते, मतलब निकालने का मतलब ये निकालना नहीं कहेंगे हम, मतलब आप वर्कर को काम नहीं दे सकते उस टाइम। ठीक है, नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे निकालना नहीं कह सकते ना, निकालना मतलब रिट्रेंच करना। ठीक है, रिट्रेंचमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, आप दे नहीं पा रहे हो किसी भी रीजन की वजह से एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वर्कर को, तो ये होता है ले ऑफ। अब उसके बाद आप ये फैक्ट्री में 100 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 100 लोग काम कर रहे हैं, तो अगर आपको ले ऑफ करना है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अगर आपके यहाँ, ठीक है, नेचुरल क्लैमिटी आ गई, कोई बिल्डिंग गिर गई या फिर जिस फैक्ट्री में काम होना था वो गिर गया, तो ले ऑफ करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की उस वक्त कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉयर कैन ऑफर हिम अल्टरनेटिव। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको ले ऑफ कर दिया गया है, ठीक है, फैक्ट्री की वजह से, किसी भी वजह से रॉ मटेरियल नहीं है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है, या फिर ब्रेक डाउन हो गया मशीनरी या नेचुरल क्लैमिटी हो गई है, तो आपको वहां से ले ऑफ वहां से एम्प्लॉयर काम नहीं दे पा रहा है, तो आपको वहां से काम नहीं मिला। तो अगर एम्प्लॉयर किसी और जगह आपको काम देता है, मतलब अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देता है, और उसके लिए प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, तो आप वहां काम कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस एक्सपीरियंस और कुछ स्पेशलाइज स्किल की जरूरत नहीं है, तो आप वहां काम कर सकते हैं। और अगर आपने वहां अल्टरनेटिव जगह पे काम करने से मना किया, तो इन सच अ केस जो ले ऑफ का कंपनसेशन है वो एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा एम्प्लॉयर की तरफ से। अगर आप यहां काम नहीं कर सकते, और देखो फॉर एग्जांपल आप एक फैक्ट्री में काम करते हो, ठीक है, आपको ले ऑफ कर दिया गया है, वहां पे किसी भी रीजन की वजह से नेचुरल कैलेमिटी हो गई, मशीनरी खराब हो गई, तो एम्प्लॉयर आपको शिफ्ट कर देगा दूसरी जगह पे। ठीक है, आप वहां काम कर सकते हो। बट अगर आपने मना कर दिया और वहां पे स्पेशल स्किल की जरूरत भी नहीं पड़नी है, ना ही प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत पड़नी है, ठीक है, और आपने वहां पे काम करने से मना कर दिया, तो आपको कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा और आप पहली जगह तो काम कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं राइट ऑफ द वर्कमैन लेड ऑफ फॉर कंपनसेशन। किसी भी वर्कर को ले ऑफ किया गया है,
उसके साथ उसको कंपनसेशन मिलेगा। सेक्शन 25 सबसेक्शन 6 सबसेक्शन सी में आता है, ठीक है। 20 सबसेक्शन नहीं, सेक्शन 25 में आता है, ठीक है। अब इसमें सी में अब इसमें ये बोला गया है कि जो भी मतलब जैसे कोई भी वर्कर है, उसको काम करना है, मतलब उसको ले ऑफ कर दिया गया है, तो उनको कुछ वर्कर है जिनको कंपनसेशन भी मिलेगा। तो इसमें ये बताया गया है कि ऐसे कौन से वर्कर हैं जिनको ले ऑफ करने के बाद भी कंपनसेशन मिलेगा, वो एलिजिबल है कंपनसेशन के लिए। इफ द वर्कर, ठीक है, इफ द वर्कर इज एंटाइटल टू कंपनसेशन ही मस्ट नॉट बी अ बदली और अ कैजुअल वर्कर। अगर कंपनसेशन के लिए एलिजिबल है वर्कर तो वो बदली और कैजुअल वर्कर नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल कैजुअल वर्कर नहीं होगा। हिज नेम मस्ट अपीयर ऑन द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफिशियल लिस्ट मस्टर रोलर्स। अगर किसी वर्कर को ले ऑफ के बाद भी कंपनसेशन मिलना है तो उसका इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफिशियल लिस्ट में नाम मेंशन होगा, ठीक है। और अगर ही मस्ट हैव, और नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, ही मस्ट हैव वर्क फॉर एटलीस्ट 1 ईयर इन कंटिन्यूस सर्विस इफ द वर्कर हैज बीन वर्किंग फॉर 11 months प्रायर ऑफ बीइंग लेड ऑफ, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द ले ऑफ, ठीक है। इसमें बोला गया है, इसमें नॉर्मली ये बोला गया है कि अगर यहाँ पे अभी मैंने बताया था आपको कि अगर 1 साल से ज्यादा कोई वर्कर काम कर चुका है, ठीक है, तो हम उसे कंपनसेशन देते हैं 50%, ठीक है। 50% कंपनसेशन पे हम उसे ले ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे भी यही बोला गया अगर 1 साल आप काम कर चुके हो तो आपको मिलेगा, यू आर एलिजिबल फॉर द कंपनसेशन, ठीक है। और फोर्थ सिचुएशन है इफ द फॉरगोइंग कंडीशन आर मेट द एम्प्लॉय वेदर लेड ऑफ कंटिन्यूअसली और इंटरमीडिएटली will be compensated by the employer for all the days he is laid off with the exception of any weekly holidays that may occur। देखो अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होती हैं ऊपर की, मतलब ऊपर की जो कंडीशन है, अगर जो वर्कर है कैजुअल वर्कर नहीं है, ठीक है, बदली नहीं है, और अगर उसका ऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट में नेम मेंशन है और 1 साल तक वो काम कर रहा है, ये ऊपर वाली सारी कंडीशन अगर मेट हो रही है, पूरी हो रही है, तो वर्कर एलिजिबल है ले ऑफ के लिए, ठीक है। जिस दिन छुट्टी हो जाए, मतलब अब वीकली हॉलीडेज में उसको काउंट नहीं किया जाएगा, उसके लिए उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। बट अगर सारी सिचुएशन पूरी है तो उसको 50% ऑफ द कंपनसेशन मिलना ही मिलना है। द कंपनसेशन रेट्स शैल बी इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ द टोटल बेसिक सैलरी। अभी जो मैंने आपसे बताया बिल्कुल वही सही था, ठीक है। जो आपको कंपनसेशन मिलेगा, वर्कर को जो कंपनसेशन मिलेगा वो 50%, जितनी भी उसकी सैलरी होगी, ठीक है, उसका 50% उसे कंपनसेशन मिलेगा। इफ द वर्कर इज लेट ऑफ फॉर मोर देन 45 days इन अ 12 month। अब 12 month में 45 days से ज्यादा दिन के लिए वर्कर को लेड ऑफ किया गया है, कंपनसेशन इस सिचुएशन में वर्कर को कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। नो कंपनसेशन विल बी पेड टू द वर्कर फॉर द नेक्स्ट 12 month आफ्टर द फर्स्ट 45 days हैव पास्ड। जब जो पहले की 45 days है, जब तक वो पास नहीं हो पाएंगे तब तक वर्कर को कंपनसेशन, कोई भी किसी भी तरीके का कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। The employer can lawfully retrench workman at any time after the first 45 days। अब retrench कर सकता है एम्प्लॉयर, जो है retrench कर सकता है किसी भी वर्कमैन को after at any time he the 45 days have passed under the term of section 25 F where during any period 12 month if the worker is laid off for more than 25 days, ठीक है। अब इस केस में वर्कर क्या, इसमें बताया गया है कि जो एम्प्लॉयर है वो वर्कर को रिट्रेंच कर सकता है। रिट्रेंच क्या होता है बेटा? रिट्रेंच मतलब होता है कि जब कोई भी वर्कर, मतलब कोई भी एम्प्लॉयर अपने वर्कर को काम चलते हुए, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी काम हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, उस प्रोजेक्ट को करते समय बीच में ही किसी भी एम्प्लॉय को या फिर वर्कर को निकाल देता है तो उसे कहते हैं रिट्रेंच करना, ठीक है। ले ऑफ आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो क्वेश्चन करिएगा जरूर, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए। बाय।